नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार महागठबंधन से होकर आ रही है। आपको बता दें, महागठबंधन में टकरार होने वाली है, डंड पड़ने वाला है, क्योंकि यहां जेडीयू कोटे के मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे सब्र का बांध टूट रहा है, और ये आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह के कुछ ऐसे वाक्य हैं, उसके बाद जेडीयू नेता ने ये बात कही है। तो ऐसा क्या है, क्या मामला है, क्यों महागठबंधन में आरजेडी वर्सेस जेडीयू के बीच कहीं ना कहीं ये दरार बढ़ता जा रहा है, उसको मैं आपको पूरे विस्तार से बताती हूं। खबर सामने आ रही है कि जल्द ही महागठबंधन टूट सकता है, क्योंकि जेडीयू विधायकों की आरजेडी विधायकों से नहीं बन रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, और इसी का ताजा एग्जाम्पल है, ताजा उदाहरण यहां पर मैं आपको देती हुई दिखाई दूंगी। यहां पर आपको बता दें, जेडीयू कोटे के भवन मंत्री अशोक चौधरी पर हमलावर हैं आरजेडी के नेता और राबड़ी देवी की मुंह भोले भाई सुनील कुमार सिंह। आपको बता दें, सुनील सिंह ने जेडीयू कोटे के भवन मंत्री के लिए कहा है कि वो दल बदल कर सकते हैं, और वो उनका कहीं ना कहीं वो कई घाट के पानी पी चुके हैं। देखिए, ऐसा बहुत बड़ा हमला हो रहा है, और यहां पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच भी ये टकरार जरूर दिखाई देगी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं विभागों में अपने हिसाब से फेरबदल कर रहे हैं, विभागों में नियुक्ति अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो ये बातें आरजेडी को रास नहीं आ रही है। देखिए, यहां पर मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्हें स्वतंत्र आजादी है, जिम्मेदारी किसको देनी है, कौन से विधायकों को कहां बिठाना है, लेकिन यह बात आरजेडी को रास नहीं आ रही है, और इसी वजह से सुनील कुमार सिंह जमकर हमलावर हैं अशोक चौधरी पर। देखिए, आपको बता दें, दरअसल अशोक चौधरी पर कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप है, और उनका नाम कांग्रेस नेता की हत्या में आया हुआ है पहले, और इसी को लेकर आरजेडी विधायक हमलावर है और कह रहे हैं दल बदल कर सकते हैं, ये किसी के नहीं है। आज ये कहीं ना कहीं धोखा दे सकते हैं। इन्होंने विधानमंडल में राबड़ी देवी का अपमान किया था, और राबड़ी देवी का अपमान करने के बाद ही ऐसा प्रतीत मुझे हो रहा है कि ये जल्द ही नीतीश कुमार का भी साथ छोड़ देंगे। ये कहीं ना कहीं भरोसेमंद नहीं है। अब जरा ठहरिए, आपको बता दें, केवल यही आरोप नहीं लगाया जा रहा है। यहां पर सुनील कुमार सिंह ने अशोक चौधरी को छोड़कर बाकी कई ऐसे पदाधिकारी हैं, जहां कह दिया है, कई नेताओं को, कई पदाधिकारियों को अंगुली माल बताया, और कहा है ये डाकुओं का संग्रह है, बिहार में डाकुओं का राज चल रहा है। ये देखिए, बहुत बड़ा हमला है, नीतीश कुमार पर हमला है। आरजेडी के एमएलसी ऐसे कह रहे हैं, और देखिए, आरजेडी नेता का यह कहना, ये कहीं ना कहीं इशारा इस बात की दे रहा है कि आज जाकर महागठबंधन में कुछ बड़ा हेर बदल हो सकता है। महागठबंधन टूटने के कगार पर, नीतीश लालू की जोड़ी टूट के कगार पर, यही हेडलाइंस आज आपको सभी सोशल मीडिया पर दिखाई देगी, टीवी चैनल्स पर दिखाई देगी, क्योंकि यहां पर दो ही मंत्री के बीच में नहीं, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का अशोक चौधरी पर ही नहीं, जो अभी जेडीयू के भवन मंत्री हैं। आपको बता दें कि अब सुनील कुमार सिंह, जेडीयू के प्रवक्ता, उनका एक बयान सामने आया है कि सब्र का बांध टूट रहा है, यानी कि आरजेडी को यह सख्त हिदायत है कि अगर आपके कमेंट्स ऐसे ही रहें, अगर आपकी टिप्पणी, अगर आपकी बयानबाजी ऐसे ही रहती है, तो आने वाले समय में दोनों गठबंधन में कुछ ना कुछ सब्र का बांध टूटना, यानी महागठबंधन धराशायी हो सकता है। ताजा अपडेट ये बिहार की राजधानी पटना से। और अब मैं आपको बता देती हूं, केवल दो मंत्रियों के बीच में ये तनातनी नहीं चल रही है, ये तनातनी बढ़ती जा रही है। और उसके पहले भी लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान कह चुके हैं कि कई जेडीयू के विधायक मेरे संपर्क में हैं। इसके साथ ही लालू यादव का वो बयान, राहुल गांधी को घोड़ी चढ़ना और बाकी बाराती बनना, ये भारी पड़ता बिहार में दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार राज्यपाल से मिल रहे हैं, नीतीश कुमार, और आपको सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं, बिहार में यह भी हो रहा है कि दोनों महागठबंधन में बीजेपी हमलावर है, लेकिन बीजेपी ने अपने एक पोस्टर वॉर में सभी भ्रष्टाचारियों को दिखाया, लेकिन वहां नीतीश कुमार का पोस्टर नहीं चिपकाया। यह बहुत हैरानी की बात है। यह कहा जा रहा है कि जब भी बीजेपी के नेता या फिर कह लीजिए प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, तो नीतीश कुमार पर यहां बीजेपी के कोई भी नेता हमला करते दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि अभी अभी जब बिहार में अमित शाह मौजूद थे, तो मुझे याद है कि बिहार में अमित शाह गरजे थे और कहा था, पलटू राम, आपको जिसने कुर्सी दी केवल उनका तो इज्जत कर लिया होता, उनकी इज्जत कर ली होती, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत आपने कर ली होती। तो अमित शाह तो गरजे, लेकिन यहां पर बिहार में और यहां पर जिस तरीके से बीजेपी पोस्टर के जरिए यहां पर सियासत को दिखा रही है, भ्रष्टाचारियों के सभी पोस्टर में सभी चित्र वर्णित है, लेकिन वहां नीतीश कुमार नहीं है। और ये हैरानी की बात है, पोस्टर में नीतीश कुमार का ना होना यह दिखा रहा है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जाने वाले हैं। नीतीश कुमार एनडीए के संपर्क
संपर्क में है। चलिए दूसरी कहानी मैं आपको बताती हूं। जब से स्वास्थ्य विभाग में अपर आयुक्त मुख्य सचिव बनाया गया है यहां पर के पाठक को, उसके बाद से भी आरजेडी नेताओं में नाराजगी है और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर में इस बात को लेकर खासा नाराजगी है। देखिए अब चंद्रशेखर और के पाठक के बीच क्या तनातनी हुई मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चंद्रशेखर और के पाठक के बीच विवाद तेज है, इसको लेकर मुख्यमंत्री से लेकर लालू प्रसाद तक को हस्तक्षेप करना पड़ा है, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल पाया। दोनों तरफ तनातनी बरकरार है। जहां आपको बता दें सुनील सिंह ने एक दिन पहले कहा था कि पूरे बजट में सबसे ज्यादा राशि शिक्षा विभाग को दी गई है, इसलिए यहां तनातनी की स्थिति ठीक नहीं है। के पाठक के कार्य करने का तरीका रहा है कि वे ईमानदार व्यक्ति हैं। सहकारिता विभाग में जब वे थे तो के पाठक ने कई बैंकों को रिवाइटल का प्रॉफिट दिलाया था। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा मंत्री और के पाठक का विवाद जारी है। अब चलिए यहाँ पर जो सुनील सिंह है एमएलसी और आरजेडी की तरफ से उन्होंने कहा कि बिहार के अफसर की तुलना उन्होंने अंगुलीमाल डाकू से की है। कहा फेसबुक पर लिखा, देखिए वो पोस्ट लिख रहे थे फेसबुक पर, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूं। देखिए मित्रों, मैं तो बिस्कोमान के अध्यक्ष के रूप में झूठी ही सही लेकिन ईमानदारी की ख्याति तो प्राप्त कर लिया हूं, परंतु मेरे नाक के नीचे और अगल बगल में अंगुलीमाल डाकू और डाकू खड़क सिंह जैसे कुख्यात पदाधिकारी बैठे हैं। फिर भी चाहे जो भी हो मैं तो ईमानदार हूं, वही हालात तो कहीं इस प्रदेश के। देखिए मित्रों, कृपया इसे अन्यथा ना ले, ये मेरी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। ये सुनील सिंह के लिखे हुए पोस्ट है जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर शेयर किया है। बिहार के पदाधिकारी की तुलना उन्होंने अंगुलीमाल डाकुओं से की और कुख्यात डाकुओं से किया है। अब यह दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आरजेडी के विधायकों में जबरदस्त टकरार जेडीयू के विधायक को लेकर। आगे आपको बता दूं, पाठक मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर नाखुश एक दूसरे से क्यों हैं। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि के पाठक के रवैये से नाराज होकर शिक्षा मंत्री के निजी सचिव कृष्ण नंदन यादव ने 4 जुलाई को मंत्री जी की ओर से एक शिकायती पत्र के पाठक को लिखा था और उनके कामकाज के तरीके पर सवाल खड़े किए थे। के पाठक को लिखे गए शिकायती पत्र का नतीजा ये निकला कि उन्होंने अगले दिन ही कृष्ण नंदन यादव की एंट्री शिक्षा विभाग के सभी दफ्तरों में बैन लगा दी और इससे ही चंद्रशेखर और के पाठक का विवाद बढ़ गया। और यहां आपको बता दें नीतीश कुमार के द्वारा ये नियुक्ति थी। नीतीश कुमार ने ही 1 महीने पहले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पाठक को शिक्षा विभाग सौंप दिया था। शिक्षा विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव उनको बहाल किया। शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव का पदभार संभालने के साथ ही के पाठक ने शिक्षा प्रणाली को बदला और दुरुस्त करने के लिए शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव करते हुए डोमिसाइल नीति के प्रावधान को कैबिनेट के फैसले के जरिए समाप्त करवाया और उसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जींस और टी-शर्ट पहनकर ऑफिस आने पर बैन लगा दिया। और इस फैसले के बाद ही के पाठक से इस फैसले के बाद ही आरजेडी कोटे से आने वाले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर नाखुश हो गए और इसी नाखुशी में उन्होंने पत्र लिखा और अगले दिन यह हुआ कि उनको ही बैन कर दिया गया शिक्षा विभाग के सभी कहीं ना कहीं विभागों से। अब यहाँ पर इसके बाद ही विवाद बढ़ता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मंत्री नहीं, कई ऐसे मंत्री हैं जो एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह दिखा रहा है कि बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक से पहले ही आरजेडी वर्सेस जेडीयू, ये लड़ाई कहां तक जाएगी। नीतीश कुमार को लालू यादव का दबाव है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और नीतीश कुमार को ऐसा लालू यादव कहीं ना कहीं हिंट दे रहे हैं कि आप जो है उनको तो प्रधानमंत्री बनता भी नहीं देखना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लालू यादव ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री मेरे बेटे को बनाना है। और ये बात नीतीश नहीं मानेंगे क्योंकि उनको पता है कि प्रधानमंत्री की रेस में वो बाहर ही होंगे और मुख्यमंत्री कोटे का भी जाना उनको खलेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री पद को वो नहीं छोड़ सकते हैं और यही कारण है कि लालू यादव के दबाव में नीतीश कुमार कतई दिखाई नहीं दे रहे हैं और ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं विपक्षी एकता को टूटता हुआ दिखाई देगा, यानी कि विपक्ष महागठबंधन टूट जाएगा। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक 18 और 19 जुलाई को बेंगलोर में होने वाली है, लेकिन बेंगलोर से पहले यहां पर बिहार में भिड़ंत और बिहार में कहा जा रहा है नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए का दामन थाम सकते हैं। ऐसी चर्चा तेज है, ऐसी कवायद तेज है। जीतन राम मांझी के बेटे ने धोखा दिया और धोखा नहीं कहेंगे, यहाँ कहीं ना कहीं वहां वो महागठबंधन से खुश नहीं थे। जीतन राम मांझी भी
कि अपने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को अलग कर बैठे आरजेडी जेडीयू से, और ऐसे में नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इन सब का असर कितना तगड़ा होता है। और यहां पर महागठबंधन को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा झटका दे दिया था और उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महागठबंधन से अलग हो गई थी, अलग हो गई महागठबंधन से, और आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार उन पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का विलय जनता दल यूनाइटेड के साथ करने के लिए दबाव बना रहे थे, जिसके विरोध में उन्होंने महागठबंधन से अलग होने का निर्णय ले लिया। ये देखिए पूरी कहानी है, किस्से हैं। कहा जा रहा है नीतीश कुमार पर गाज गिर सकती है, नीतीश कुमार एनडीए का दामन थाम सकते हैं। हालांकि यहां पर लगातार सुशील मोदी यही कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, नाक रगड़ ले, हम नीतीश को शामिल नहीं कराएंगे। लगातार शिक्षा विभाग में लड़ाई कहीं ना कहीं तनातनी आरजेडी वर्सेस जेडीयू कोटे में हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का यह कहना कि अशोक चौधरी जल्द ही धोखा देंगे, और इस तरीके से बिहार में अंगुली मार डाकुओं का खौफ है। अब नीतीश इस पर क्या एक्शन लेते हैं, और लालू यादव और नीतीश कुमार इन आरजेडी और जेडीयू के विधायकों की लड़ाई को किस तरीके से संभाल रहे हैं, हम सबकी नजर उस पर टिकी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी जो भी राय हो, क्या आपको लगता है एनडीए का दामन थामने वाले नीतीश कुमार, कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।